नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चचोंग। फ़िलहाल मैं इस वक्त यहाँ तमोरीबिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस में आया हूँ और हमें पता चला कि कुरुंग कुमे ज़िला में कोलोरियांग हेडक्वार्टर तायंग गांव में ज़िला पंचायत का बाई इलेक्शन चल रहे थे और उस पर वहाँ तायंग गांव के लोगों ने वहाँ के पोलिंग ऑफिसर्स को, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के हैसियत से वहाँ पर कार्य करते हैं, और इनको इस इलेक्शन के चलते वहाँ का लोगों ने राम दुलाई किया है और उन पेशेंट को आज की तारीख में हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पर हेलीपैड में पहुँचाया गया और फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट दे रहा है और इनको हम बातचीत करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा साथ में आके हमको इंटरव्यू लेने जा रहा है। इस समय में मैं सबसे पहले मैं मेरा नाम को बताना चाहूँगा। मेरा नाम है तादर तचोंग, बीओ एस्टेब्लिशमेंट डीडीएससी ऑफिस कोलोरियांग में मैं ड्यूटी करता हूँ। एक्चुअली मैं न्योपिन का हूँ। उसके बाद में हमको ये बाई इलेक्शन में कोलोरियांग का फोर्थ अपर कोलोरियांग जिला परिषद बाई इलेक्शन में हमको तायंग पोलिंग स्टेशन में प्रसादी का रूप में हमको दिया था। तो मेरा साथ में फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर था बामिन गामनो, सेकंड पोलिंग ऑफिसर था किपा तसर, उसके बाद अटेंडेंट का रूप में पानी संख्यों को भेजा था। तो उसके बाद में हम लोग कोलोरियांग से वो जो पोलिंग स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, रोड साइड में है। एक्चुअली हम लोग को ये तायंग पोलिंग स्टेशन का हम लोग को दिया वाला तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तायंग में था। तो उसको मजिस्ट्रेट विजिट किया है। प्राइमरी स्कूल में स्कूल नहीं चल रहा है। उसके बाद में रोड कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है। इसका वजह से मरा में एक कम्युनिटी हॉल है, पंचायत भवन है, पंचायत हॉल है रोड का साइड में, उसमें हम लोग को पोलिंग कराने के लिए दिया है। कोलोरियांग से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का आसपास में होगा, रोड साइड में है। तो उसका बाद में हुआ में हम लोग पुंचा है, शाम को पुंचा है। तो सुबह में हम लोग करीब 5 बजे में उठा है। 5 बजे से उठ के 5:30 से हम लोग ये वोटिंग मटेरियल्स को कलेक्ट करके टेबल शेबल अरेंज करना पड़ा है। अरेंज करने का बाद में हम लोग 6:30 बजे में पोलिंग एजेंट दोनों आ गया था। तो एजेंट आने का बाद में एक ये एनपीपी और ये का इंडिपेंडेंट का तरफ से, एनपीपी का तरफ से ये को बिंग्या पचा को एजेंट बनाया है। उसका रिलीवर एक एजेंट था बिंग्या कारो। उसका बाद में एनपीपी का तरफ से एजेंट अपॉइंटमेंट किया है बिंग्या रोड यानी कि चादप, उसको अपॉइंटमेंट किया था। उसका रिलीवेंट में ये को बिंग्या अपो को अपॉइंटमेंट किया है। तो इस बिंग्या रोड को इलेक्टेड ग्राम पंचायत चेयरपर्सन है बोल के बिंग्या पचा ने उसको ये किया है, कंप्लेन दिया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजेंट नहीं बेच सकता है बोल के। तो उसका बाद में बिंग्या अपो को चेंज किया है। चेंज करने का बाद में हम लोग वोटिंग शुरू हुआ है 7 बजे। वोटिंग 7 बजे शुरू होने का बाद में हम लोग पीसफुल वोटिंग हुआ है। हम लोग 1 हावर्स में हम लोग रिपोर्ट लेता था, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट लेता था, पुलिस पर्सनल रिपोर्ट लेता था, हर ये समय में लेता था। 9 बजे में एक बार दिया है, 10 बजे में एक बार दिया है, 12 बजे में एक बार दिया है, लास्ट 1 बजे में दिया है। तो उस बीच में मजिस्ट्रेट भी हमारा पोलिंग स्टेशन में आया था, डीसी आया है, कुरुंग कुमे का डीसी खुद आया है, वह आके विजिट किया है। वह में पीसफुल पोल हुआ था। आप पब्लिक को और ये स्टाफ को पूछ सकता है डीसी स्पॉट में आया था क्या नहीं आया था। डीसी 11 बजे, करीब 11 बजे 12 बजे 11 बजे समय में आया था।
तो उसका बाद में हमारा पोलिंग जो 1 बजे में हमको एक बार रिपोर्ट मांगा है पुलिस का तरफ से, मजिस्ट्रेट का तरफ से। तो 1 बजे में हम रिपोर्ट दिया है। 1 बजे में रिपोर्ट हमारा पोलिंग स्टेशन में, एक्चुअली उसको बताना भूल गया, मेरा पोलिंग स्टेशन में, तायंग पोलिंग स्टेशन में 342 वोटर्स था। उसको हमको बैलेट पेपर इशू किया है, 350 बैलेट पेपर इशू किया है। तो उसका बाद में हम लोग 1 बजे में रिपोर्ट दिया है। 1 बजे में रिपोर्ट देते समय में पोलिंग स्टेशन तायंग में वोट कास्ट हो चुका था 263 वोट कास्ट हो चुका था 1 बजे में। तो हम लोग रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को, पुलिस को रिपोर्ट देने का बाद में एक आदमी आया है, रिपोर्ट देने का एक आदमी आया है। वो आने के बाद टोटल 264 वोट कास्ट हुआ है पोलिंग स्टेशन तायंग में। तो बैलेंस वोट हुआ है 78 बैलेंस वोट हुआ है। उस वोट को, उस वो 70 बैलेंस वोट जो आदमी मरने वाला है या ना नी पंचने वाला है ना बोगस वोट है, उसको मुझे मालूम नहीं है। तो उस 78 वोटर्स को दोनों एजेंट बिंगिया पचा ने, एनपीपी का एजेंट ने रिक्वेस्ट किया है इंडिपेंडेंट का एजेंट बिंगिया अपो को इस बैलेंस वोट को हमको मारने दो बोलते हैं। दोनों भाई भैया है, एक ही बस्ती का है, दोनों रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस रिक्वेस्ट करते समय में मैंने बोला है आप लोग जो भी बात करना है, रिक्वेस्ट करना है भी तो हमारा सामने में, पोलिंग टीम का सामने में मत कीजिए, बाहर में जाके बातचीत कीजिए, बाहर में जाके आप लोग डिस्कस कीजिए। उसका बाद आप दोनों अगर एजेंट दोनों मानता है तो मेरा लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोनों एजेंट नहीं मानने से हम तो ये 78 वोट को हम गाला कटने से भी हम वोटिंग मारने नहीं देगा। उसका बाद में बिंगिया अपो ने हमको रिक्वेस्ट किया वोटिंग को क्लोज करो बोला। तो वोटिंग को क्लोज करो बोला है। हमारा गवर्नमेंट का नियम है वोटिंग को हम जितना भले 10 बजे में ख़त्म करो, 11 बजे में ख़त्म करो, हमारा नियम है। एक ये डेमोक्रेसी काउंट्री का एक इलेक्शन का नियम है, हमको 4 बजे में क्लोज करना है। जब तक 4 बजे नहीं पहुंचेगा हम क्लोज नहीं करेगा बोला है, उस अपो को बोला है। तो वो जो बोला है क्लोज करो बोला। दोनों बातचीत कर रहा है, हम लोग सुन रहा है। वो दोनों करीब 1 बजे से आधा घंटा जैसे दोनों बातचीत कर रहा है। तो करके माने कि दोनों क्या हो गया, आपस में बात कर रहा है। तो इसमें हमको एलिगेशन दिया है इलेक्शन पीसफुल नहीं हुआ है, इलेक्शन टीम ये को एनपीपी को साथ दिया है, फेवरिज्म किया है बोल कर एलिगेशन दिया है। अगर हम फेवरिज्म किया था तो आप 1 बजे का पहले, वोटिंग खत्म नहीं होने का पहले क्यों कंप्लेन नहीं दिया है? अभी हमको मारने का बाद पे, झगड़ा निकलने का बाद हमको यहाँ में कंप्लेन दिया है। ये कंप्लेन फालतू कंप्लेन है। इसको कंप्लेन देने वाला भी खुद मालूम होगा। बिंगिया अपो, आप एक एडवोकेट है, एक लॉयर है, आप खुद मालूम होगा आप इलेक्शन वोटिंग मारते समय में था। तो अगर हम ये फेवरिज्म कर रहा है तो डीसी विजिट किया है, मजिस्ट्रेट विजिट किया है, उस समय में आप क्यों डीसी को कंप्लेन नहीं दिया है? लास्ट वोटर था 78 सिर्फ बचा हुआ था। तो उसको दोनों ये कैप्चर ये करने के लिए, पूरा मारने के लिए दोनों रिक्वेस्ट कर रहा है, हम नहीं मान रहा है। खुद दोनों भी पार्टी दोनों भी नहीं मान रहा है। ऐसे होने के बाद में एक बार बिंगिया पचा ने उस बैलेट पेपर में एक माने बैलेट पेपर में लीप्स जो 50 पीस का होता है हम लोग का, ये इलेक्शन में हर इलेक्शन में 50 पीस होता है पार ये में बुक में। मैंने उस पार बुक 50 पीस में हम एक बुक को तो हम साइन भी नहीं किया है, बैक साइड में हम लोग को सील मारने देता है, सील भी मारा नहीं, हम साइन भी नहीं किया है। एक बुक को इसे हम रखा हुआ था। तो 300 ये को वोटर्स को हम रात को साइन करके रखा था, सील विल भी पूरा मार कर रेडी होकर रखा था। ज़्यादा 300 मारेगा, उसके बाद ये खत्म होने से हम पूरा लास्ट में मारेगा बोल के। तो उस ये जो साइन नहीं करने वाला बैक साइड में जो हम ये सील नहीं मारने वाला को एक बार बिंगिया पचा ने चीना है।
छीनने के बाद मैंने बोला है आप क्यों ऐसे करता है, उसका हाथ से हम ले लिया। लेने के बाद में दोनों आपस में बात कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, बिंगिया आपो नहीं मान रहा है, बिंगिया पच्चा तिक से बात कर रहा है, भाई हमको इतना खर्चा किया है, हम इतना खर्चा किया, अब तो हमको ये बूट को मारने दो बोल के। वो भी नहीं माना है, आपो भी नहीं माना है, वो भी हम ये बार में फर्स्ट टाइम हम इलेक्शन में एजेंट बैठा हुआ है, मेरा भी इतना लंबा रिप्यूटेशन है, हम आपको मानने वाला नहीं है बोल के बात कर रहा है, दोनों आपस में बात कर रहा है। करने के बाद में बिंगिया पच्चा ने एनपीपी का एजेंट ने एक बार बाहर निकाला, बाहर निकल के फिर अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद वो जो बैलेट पेपर दोनों बैलेट पेपर को ले लिया। लेने का बाद में सबसे पहले वो बैलेट पेपर को लेके वोटिंग कंपार्टमेंट में ले लिया था। वोटिंग कंपार्टमेंट में हम लोग सील को रखा हुआ था, स्टम्प पेड को रखा हुआ था वोटिंग मारने के लिए, उस जगह में ले जाके मारने के लिए कोशिश कर रहा, मारा। तो उसका बाद में वो जो वोटिंग कंपार्टमेंट को लेके माने पूरा फिर उस जगह में वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते समय में जो करकी से घुसने वाला कौन था हम मालूम नहीं है, लेकिन आधा करकी से घुसा था। उस समय में घुसने वाला बिंगिया कान्यांग है, बिंगिया पुमतो का बेटा है, और बिंगिया ताकर है, बिंगिया ताबोंग का बेटा है, बिंगिया कामसिंग है, लेट बिंगिया काफा का बेटा है। ये 3 आदमी अंदर में पूरा घुस गया। घुसने का बाद में वो बिंगिया पच्चा तो दमादम वोटिंग को मार रहा है। घुसने का बाद में जितना औरत लोग भी घुस गया बाहर से, वो एनपीपी का या है ना ये का इंडिपेंडेंट का है मुझे मालूम नहीं, इतना आदमी घुस गया। कोई लोग फोटो खींच रहा है, कोई लोग क्या कर रहा है, ऐसे होकर वोटिंग हो दोनों ये 4 आदमी, पच्चा, कान्यांग, ताकर, कामसिंग, ये 4 आदमी वोटिंग को ठीक से मार रहा है। बाकी आदमी पूरा वहाँ में हंगामा, कोई फोटो वीडियो कर रहा है, वीडियो करने वाला को कोई फेंक रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग खड़ा करके देखना पड़ेगा, क्या करेगा, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा होने के बाद में हम बाहर देखा है, मेरा पोलिंग टीम को है क्या नहीं है देखा है, तो मेरा पोलिंग टीम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम बाहर निकलना पड़ा है। और ये का रूम का अंदर से हम लोग बाहर निकलना पड़ा है। तो बाहर से हम फिर देखा है तो मेरा पोलिंग टीम को किसी को भी दिखाई नहीं दिया है। हम बाहर में करा करके हम ये बैठा हुआ था, करा कर रहा था। उस करा करते समय में मेरा फ्रंट साइड से बिंगिया रागा बोलने वाला बिंगिया चादब, ये तायंग का एक ग्राम चेयरपर्सन इलेक्टेड लीडर है। ये लीडर हो तो वो झगड़ा करने वाला को कंट्रोल करना चाहिए, झगड़ा करने वाला को वो रुकाना चाहिए। वो उल्टा हमको मेरा आगे तरफ से आके हमको मारा है। पीछे तरफ से कितना लोग आके मारा है मुझे मालूम नहीं है। हम 20 मिनट 15 मिनट जैसे हम 20 होके बैठ गया था वो बरामदा में, 20 होके बैठा हुआ था। तो बैठने के बाद मेरा पास में एक आसुमिस गमछा था, वो हम पकड़ा था। तो उस आसुमिस गमछा को मेरा एक तो लेबर है, हम लोग को खाना बना देने वाला एक लेबर आया था, नाम भूल गया। वो जो यंगब्यू लड़की है, ये में बिंगिया में शादी वाला है, पार्क बिंगिया में शादी वाला है, वो लेबर है PWD लेबर में। वो लड़की आके हमको ये मेरा कपड़ा को पार के उसका बाद में वो नीचे से कुछ ये गाछी उठा के मेरा गांव में बोन कर दिया। ऐसे बोन करते समय में भी कोई भी ये पब्लिक लोग भी किस लिए मारा है, किस लिए क्या किया बोल के पूछने के लिए भी आने वाला भी नहीं है। तो वो बांध दिया, हम करा करके बैठना पड़ा है। तो ऐसे होने का बाद में आधा घंटा 20 मिनट जैसे हम वहाँ करा कर रहा था, तो कोई भी हमको रिस्पेक्ट, मेरा दिमाग में तो आउट हो गया। हम सिर्फ एक बार ADC सर को, कोलोनियल का ADC सर को, रिटर्निंग ऑफिसर को एक बार फ़ोन सिर्फ मारा है। उसको मार के हम बोला है सर ऐसे ऐसे हंगामा हो गया, आप पुलिस भेजने से ठीक है बोल के। हम अपना आदमी को भी किसी को भी बूट मारने के आए, फ़ोन करने के लिए हमारे दिमाग में कोई आया ही नहीं। हम तो रुक गया मार खाने के बाद। हम एक बार बुलाए, एक तो पुलिस को बुलाए हमको मेडिकल ले जाने से, ठीक है, कोई भी मेडिकल भी पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका बाद में ये हो रोड साइड है, हो भी बुयंग है, तायंग का बाद में बुयंग आता है, रीलुंग आता है, चोमी आता है, 3 पोलिंग स्टेशन उस तरफ में आता है। उस तरफ से बुयंग से वोटिंग खत्म होके
वो लोग पुलिस टीम आ गया, पोलिंग टीम आ गया। आने का मिनट में दो पुलिस गाड़ी आया था। उस गाड़ी आने वाला में सबसे आगे में ये बुयंग का प्रसादिंग ऑफिसर पीसा ताजिक, उसका स्कॉर्पियो गाड़ी में हमको उठाया है, हमको मेडिकल ले गया है। तो अगर ऐसे नहीं होने से हम वहाँ में ही पड़ा रहना था, कोई भी हमको ले जाने वाला नहीं है। ये जो वहाँ का इंसिडेंट जो ऐसे है, इसलिए अभी यहाँ में बिंगिया आपो ने इंडिपेंडेंट का ये एजेंट ने हमको कंप्लेन लिखा है, प्रसादिंग ऑफिसर अपना पावर को यूज़ नहीं किया बोल के। प्रसादिंग ऑफिसर का पावर को हम यूज करके तो पीसफुल बूट हुआ है। इतना 76% हम टोटल भी किया था, 76% ना कितना परसेंट आया था, 76% बूटिंग हुआ है। वो हम प्रसादिंग ऑफिसर का पावर को यूज करके तो पीसफुल बूटिंग करने दिया है। तो डीसी पहले भी बताया, डीसी खुद विजिट किया है, उसका बाद में सेक्टर मजिस्ट्रेट खुद विजिट किया है। अगर उस समय में हम फेवर करके कर रहा है तो आप क्यों कंप्लेन नहीं दिया है? ये है इसका कंप्लेन का ये को हम बता रहा है। उसका बाद में मैं एक ये स्टाफ है कुरुंग कुमे का, हम एक्चुअली हम ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिलोंग करके हमारा एजुकेशन आज हम मार्क आया है, ताकि काल को भी मेरा स्टाफ को, साथियों को, दोस्त को, किसी को हमारा जैसे पब्लिक नहीं मारने के लिए हम ये अपील करना चाहता है हमारा डीसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव को, पुलिस को, आप जैसे भी करके उस आदमी का कानून कितना में लिखा हुआ है पनिशमेंट देने के लिए है, कितना में लिखा हुआ है उस पनिशमेंट में देना है। अभी सुनने में आ रहा है अरेस्ट हो गया बोला है, अरेस्ट हुआ है बोला है ना, अरेस्ट नहीं हुआ है बोला, उसको हम अभी तक कंफर्म नहीं है। अरेस्ट हुआ है बोल के कोई लोग सुनने में आया। अगर अरेस्ट नहीं किया है तो आप अगर दूसरा समय में स्टाफ को अच्छा ड्यूटी करने देना चाहता है तो अब जब तक उसको हम आज भी हम हमारा ये को डिस्ट्रिक्ट का यूनिट का आता का प्रेसिडेंट, आता का सेक्रेटरी, आसाता का प्रेसिडेंट, आसाता का सेक्रेटरी को हम जॉइंट मेमोरेंडम देने के लिए, डीसी और एसपी को जॉइंट मेमोरेंडम देने के लिए हम बात किया है। वो लोग मेमोरेंडम भी दिया है, उसमें मैंने बोला है नो अरेस्ट नो रिपोल, ऐसे स्ट्रॉन्ग माने कंप्लेन दे दो। आज हमको मारा है, काल को भी अगर अरेस्ट, जब तक अरेस्ट नहीं करेगा उस आदमी को अरेस्ट नहीं करेगा, रिपोल करना ही नहीं है। उसको तो टाइम लेके बाद में भी कर सकता है। ये इंसिडेंट जो कुरुंग कुमे में हमको सिर्फ नहीं है, गया साल में भी मारामारी हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसका एक्शन नहीं लेता है। इस एक्शन नहीं लेने का वजह से पब्लिक इजी टेक करके पोलिंग टीम को मारता है, क्या करता है। पोलिंग टीम तो कोई भी हो किसी का फेवर में नहीं होगा। पोलिंग में माने किसी का फेवर करने का जगह भी नहीं है। इस पर मेरा हिसाब से, मेरा नॉलेज में कोई फेवर करने का जगह नहीं है। दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होने से फेवर करने का जगह नहीं है। इसलिए अभी सुनने में आ रहा है अरेस्ट नहीं हुआ है तो अरेस्ट कीजिए, अगर अरेस्ट किया है तो उसको बिल इजीली बिल नहीं देना है, उसको जितना पनिशमेंट देना है नहीं। अगर नहीं होने से हम ये चीज़ को, आज के दिन का चीज़ को लेके जब इलेक्शन आएगा, विधानसभा इलेक्शन आएगा, एमपी इलेक्शन आएगा, पंचायत इलेक्शन आएगा, हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से ये जो हम आज आता का हिसाब से कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हिसाब से हम कन्वेनर का तौर पे है। मैं यही मैंने बोलना चाहूँगा मेरा आता और ये आसाता पार्टी को, जब तक ये चीज़ को एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग जब इलेक्शन आएगा हम स्ट्रांगली बैठ के बाइकआउट करेगा। हम लोग इलेक्शन, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी ड्यूटी नहीं जाएगा वो बाइकआउट करने के लिए हम लोग रेडी है, अभी सब रेडी है। उस रेडी के साथ में हम ये और कहना चाहता हूँ, मेरा कुरुंग कुमे में हम लोग का स्टेट में एक कोसाब है, ये सर्विस का रूप में माने एसोसिएशन कोसाब का, ये कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का यूनिट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग भी उसको इजीली नहीं छोड़ने से ठीक है। आप लोग का तरफ से भी कंप्लेन दीजिए, कंप्लेन जारी कीजिए, ये आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। उसका बाद में ये न्यूज़ को कोई बाहर से सुनने वाला हो, कोई देखने वाला हो, अगर है तो मैं स्टेट का मेरा
आता का प्रेसिडेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का तरफ से भी कंप्लेंट दर्ज कीजिए इस ये सिचुएशन को। उसका साथ में ये मैं कोसाप का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग भी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। ARO कुरुंग कुमे का डिस्ट्रिक्ट का DC को, AR को, रिटर्निंग ऑफिसर को, काल को अगर हम लोग का स्टाफ को ऐसे हंगामा करते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा, मार कर पीट करते रहेगा, कौन डूटी जाएगा? आप लोग एक्शन नहीं लेने से कोई भी जाने वाला नहीं होगा, सबका लाइफ है। इसलिए इस समय में ये हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और आप लोग भी जो भी बात में हम लोग अगर इसमें उस लेवल में अगर एक्शन नहीं लेता है बोलने से, हमारा पास में भी हम एक फादर है, मेरा सोसाइटी है, मेरा सोसाइटी भी अपना तरफ से हम लोग कार्रवाई करना शुरू करेगा। अगर उस लेवल तक अगर कार्रवाई नहीं करता है बोलने से, हमारा ट्राइबल सोसाइटी में क्या करता है उस चीज़ को सब जानता है। उस लेवल तक हम आज पहुंचने के लिए कोशिश करेगा। अगर सोसाइटी का लेवल से, ये कोसाप का लेवल से, आता का लेवल से कुछ हमारा सेंटीमेंट को आप लोग, दुख को, दर्द को आप लोग भी साथ नहीं देने से, इस दुख दर्द को अगर आप लोग मजिस्ट्रेट भी, पुलिस पर्सनल भी आप लोग भी एक्शन नहीं लेने से, हम अपना लेवल में भी फ्यूचर में जो भी कार्रवाई करने के लिए कोशिश करेगा। मेरा अपना रिलेशन है, कोलोरिंग में अपना रिलेशन है, सरली में अपना रिलेशन है, हर जगह में मेरा अपना रिलेशन है। अगर इस चीज़ को अगर एक्शन नहीं लेने से, उस रिलेशन का कान का सामने में, नाक का सामने तक भी ये इंसिडेंट फ्यूचर तक पहुंचने का भी मौका होगा। यही है मेरा आज का आप लोग का ये मीडिया टीम को मेरा कहने का। थैंक यू वेरी मच। जब आपको अटैक कर रहे थे तो वैसे फॉरेन एजेंट, फॉरेन ऑफिसर्स लोग को सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन साथ में भेज दिया जाता है, वो लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? पुलिस प्रशासन को तो भेज रहा था। पुलिस प्रशासन तो मेरा पोलिंग स्टेशन में 6 पुलिस पर्सनल भेज दिया था। 6 पुलिस पर्सनल तो रुकाने के लिए कोशिश किया है, लेकिन उन लोग जो अटैक करने वाला 100 का है, 150 का है, उन लोग भी क्या कर सकेगा, ऐसे सिचुएशन हो गया था। बात जो घटना होने का बाद सर आप पुलिस से कैसे सपोर्ट मिला, और मजिस्ट्रेट भी शायद वो एरिया में होता होगा, तो मजिस्ट्रेट से सर कैसे सपोर्ट मिला था? नहीं, घटना होने का बाद तो पुलिस तो आ गया, पुलिस का साथ में और मजिस्ट्रेट के साथ में तो सपोर्ट तो दिया है, हमको मेडिकल तक ले गया है, साथ दिया है। अभी हम कंप्लेंट दर्ज किया है, उसको एक्शन लेना उन लोग का ऊपर में है। को जो एलिगेशन जो डाला है, जो पुलिस में FIR जो आपके तरफ वो एलिगेशन डाला है, वो कौन सा तारीख में डाला? जो हम तारीख को और समय को हम बताना, वो इंसिडेंट का समय को बताना भूल गया। एग्जैक्टली हम लोग का इंसिडेंट हुआ था 145 को हुआ था, 12 तारीख, यानी कि 12 तारीख का पोलिंग डे में ही हुआ है। मतलब आपको मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको एक आदमी कंप्लेंट दिया ना? हाँ। ये कंप्लेंट कौन सा तारीख को दिया? ये FIR जो 13 को दिया है, 13 तारीख को दिया है। और इलेक्शन कौन सा तारीख को? इलेक्शन जो 12 तारीख में हुआ है। तो ये थे इस लड़ाई झगड़ा वाला, इलेक्शन के लड़ाई झगड़े वाले का रिजल्ट। इस तरह से अगर सच में इस प्रकार से अरुणाचल में चलते रहेंगे तो आने वाला कल को पोलिंग ऑफिसर्स कोई भी इलेक्शन में नहीं जा सकता है। उनके मन में डर का भावना पैदा हो सकता है, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है। इसीलिए वॉइस नाउ की ओर से भी हम सरकार से ये बिल्कुल निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना स्पष्टता के साथ उसे कार्रवाई करे और कानून के तहत उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। धन्यवाद।